प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और अगर सच्चे मन से कोई काम करने की ठान ली जाए और उस दिशा में सार्थक प्रयास किया जाए तो सफलता आपके कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कमाल किया है चंपारण की एक छोटी सी बच्ची आराध्या सिंह ने, जिसकी उम्र महज 14 साल है। उसने कुछ ऐसा किया है कि लोग दांतों तले उंगली चबा ले। जी हाँ, मोतिहारी के बलुआ चौक की रहने वाली आराध्या सिंह ने अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, जिसे सुनकर आप भी सनातन धर्म की इस पुजारी की प्रशंसा जरूर करेंगे। चंपारण की इस बेटी हनुमान चालीसा का विश्व के अलग अलग देशों और प्रांतों में बोली जाने वाली 234 भाषाओं में अनुवाद करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में लहराने का सार्थक प्रयास किया है, जिसकी प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं। आराध्या ने हनुमान चालीसा व सनातन धर्म को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने व इसकी मजबूती के लिए एक ऐतिहासिक काम किया है और 234 भाषाओं में इसका अनुवाद किया है, चाहे वो भोजपुरी हो या मैथिली हो, पंजाबी हो या गुजराती, जर्मन हो या अमेरिकन, अंग्रेजी हो या लैटिन, कोरियन हो या जापानी, यानी विश्व के 234 भाषाओं में इसका अनुवाद करके ये बतला दिया है कि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इसे मानने वाले विश्व विजय पाने की क्षमता रखते हैं। आराध्या ने इस बड़े व ऐतिहासिक कार्य के लिए मात्र 6 महीने का समय लिया है और उसकी सोच है कि अपने सनातन धर्म का ध्वज विश्व को कोने कोने में फहराए। आराध्या का साफ कहना है कि सनातन धर्म को बचाने व इसे विश्व स्तर पर फैलाने के लिए उसने एक नई पहल की शुरुआत की है और गूगल ट्रांसलेटर की मदद से हनुमान चालीसा का अनुवाद 234 भाषाओं में किया है। हमारी कोशिश है कि कैसे सनातन धर्म बचाया जाए और आज भी युवा पीढ़ी व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के बजाय हनुमान चालीसा का पाठ करे। साथ ही विदेशों में रहने वाले को हनुमान चालीसा का पाठ करने में कोई कठिनाई न हो। इसके लिए उसने देश के सभी भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, मैथिली, संस्कृत के अलावा विश्व के अलग अलग देशों में बोली जाने वाली भाषाओं में इसका अनुवाद करके सनातन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। वहीं आराध्या की मां रानी सिंह ने कहा कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। अब हमें अपनी बेटी को लगातार इस कार्य के लिए प्रेरित किया है और उसने दिन रात मेहनत करके 234 भाषाओं में बात करके एक कीर्तिमान बनाया है। वहीं उसके पिता ने भी अपनी बेटी के इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है और क्या कुछ कहा है। बेटी इतना बड़ा काम किया है, किस तरह का सहयोग आपकी तरफ से मिला? बेटी को हर हमेशा प्रोत्साहित करने का मेरा काम है। हमारे बच्चे हैं, अगर बच्चे कुछ अच्छे करते हैं तो हम चाहते हैं कि उनको और मोटिवेट करें ताकि उससे भी अच्छा करें, और मेरी बेटी करती है, इससे मुझे उस पे प्राउड फील होता है। सारी रात उसने जग कर और इसमें अपनी मतलब बहुत ज़्यादा वो एक्टिव है इन सब कामों में। क्या की है आपकी बेटी ने? किया मेरी बेटी 234 भाषाओं में हनुमान चालीसा का मतलब अपने से गूगल ट्रांसलेट करके लिखी है जी। किस रूप में देखती है आप? आज के युवा पीढ़ी किसी और रास्ते को पकड़ लिया है, लेकिन आपकी बेटी धर्म में आस्था उसे और आगे ले जाना है और इससे हमें अपने बच्चों पर प्राउड फील होता है कि इतनी छोटी उम्र में उसके अंदर ये हमने विचार जगाया। रात में सोने जाती थी मेरी बच्ची तो उसमें ये मैं उनके कानों में सब लोग स्टोरी सुनाता है, मोटिवेट करती थी कि नहीं कुछ अलग करके रहो, ऐसे ज़िंदगी तो हर लोग जीते हैं लेकिन कुछ अलग करो, कुछ अलग करो। इसने ये चीज़ समझा कि नहीं हम लोग को करना है और अच्छा करके दिखाना है। हम अपने बिहार के वासी हैं, बिहार का नाज बनेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे। क्या नाम है? रानी सिंह। थैंक यू। जो 234 आपने 234 भाषा में हनुमान चालीसा का ट्रांसलेट किया है। यह भावना आपके अंदर कैसे आई कि इन इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट करें, और क्या आपने इतने भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए किसी का सहारा भी लिया कि खुद किया? पूरी ठीक है, कहानी हाँ बता बिल्कुल 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 अच्छा स्टार्ट। हाँ बोलिए। बिल्कुल मैंने 234 भाषाओं में इसका अनुवाद किया है। मैं आध्यात्मिक हूँ, मुझे बहुत अध्यात्म से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज जहाँ पे हमारे देश की पीढ़ी, हमारी देश की युवा आज जहाँ पे एक अलग रास्ते पे जा रही है, मेरा रास्ता उससे अलग है। मुझे अपने परिवार की विरासत को आगे ले जाने का कार्य करना है। साथ ही मैं इस सोच के साथ इतने भाषाओं में अनुवाद की हूँ कि मैं ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग जात पात धर्म मजहब से निकल के अपने संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहुंचाएं। इस उद्देश्य के साथ मैंने इस कार्य को धरातल पे उतारने का कार्य किया।
कितने समय लगे ये आप? मुझे इसमें टोटल 6 महीने लगे हैं। किनका योगदान है इतना बड़ा अपने काम में? किनका सहयोग मिला है? मुझे इसमें बिल्कुल मेरे माता-पिता सबसे पहला मैं उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ। बिल्कुल उन लोगों का पूरा था मुझे सपोर्ट और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई चिराग भैया, बिल्कुल उनका भी वो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि हाँ बेटा गो फॉर इट। तो एक चीज़ बताइए, इसके लिए आपने ट्रांसलेटर का सहयोग लिया कि खुद, या उतनी भाषाओं को आपने सीखा, किस तरह इसे किया? मैंने इसमें ट्रांसलेटर का हेल्प लिया है और मैंने कैनवा का हेल्प लिया है डिज़ाइंस के लिए। और ट्रांसलेटर मैंने ये नहीं कि बस मैंने श्लोक को लेकर कॉपी पेस्ट कर दिया, ये मैंने कतई नहीं किया है। मैंने टोटल 234 भाषाओं में किया है, तो एक-एक शब्द को टोटल 9000 कुछ शब्दों को मैंने ट्रांसलेट करके रीचेक करके 1 घंटे में मैं सिर्फ 2 भाषाएँ कंप्लीट कर पाती थी। तो इस तरीके से मैंने इसको किया है। आगे क्या प्लान है? आगे क्या प्लान है करने का और भी कुछ? मेरा बिल्कुल अभी मेरा इसके साथ-साथ मेरा एक और प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, आदरणीय दलित। वो मैं अभी वर्क इन प्रोग्रेस है वो। मेरा यही उद्देश्य है कि दलितों का नेता या फिर दलितों की आवाज़ उठाने वाला सिर्फ़ एक दलित नहीं होता है, बल्कि एक वो इंसान होता है जो सभी को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य करे। वो इस उद्देश्य के साथ मैंने, और जो हमारे बिहार के पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं स्वर्गीय किशोर कुणाल जी, उन्होंने भी एक अनुसूचित जातियों पे एक उन्होंने बुक लिखा है दलित देवो भवा। और जो पटना में महावीर मंदिर है, उन्होंने उस मंदिर में पहला दलित पुजारी उन्होंने ही रखाया था। तो उनसे मुझे उस बुक की प्रेरणा मिली और मैंने एक बार अपने परिवार के एक सदस्य से पूछा था, दलितों को क्यों देखना और सुनना पाप माना जाता है? तो उन लोगों ने कहा, दलित जिसका आधार टूटना और बिखरना है, दलित इस भारतीय उपद्वीप का सबसे निम्न स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं उस दिन ठान ली थी कि अब इस दलित समुदाय को आदरणीय बनाना है। ना सिर्फ दलित समुदाय को, हर राजपूत, ब्राह्मण, यादव, हर एक जाति को, बल्कि हर एक बिहारी को मुझे अच्छा बनाना है। ये बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो फिल्मों की तरफ ज़्यादा, सोशल मीडिया पे ज़्यादा क्रेज है। आप क्यों अध्यात्म की तरफ? मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन फ़र्क यही होता है कि आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं। अगर जहाँ एक पीढ़ी हमारी आज के समय में युवा अगर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो देखने की बात है कि किस टाइप का रील है। अब मैं उसमें अगर मैं उस कोई रील देखती हूँ, अगर उसमें कुछ सीखने का विषय होता है, तो मैं बिल्कुल उसे सीखती हूँ। सीख लेती हूँ कि क्या हम लोग अपने देश के लिए कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है, अपने परदादा जी, स्वर्गीय गोपाल जी रॉय की विरासत को आगे ले जाना। इतने भाषा में ट्रांसलेट किया, मकसद क्या है? इसको बस मेरा मकसद यही है कि मेरी संस्कृति को ना सिर्फ भारत पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया जाने। कुल कितने भाषाओं में ट्रांसलेट किया? 234 भाषाओं में। कितने ट्रांसलेटरों का सहयोग किया? मैंने सिर्फ गूगल ट्रांसलेट का सहयोग लिया है। किससे सम्मान पाने की इच्छा है? सम्मान पाने की इच्छा, अगर वो इच्छा अपनी जगह है, मुझे बस अपने कार्य को सिद्ध करना था, वो मैंने किया। अब लेकिन आगे की तैयारी में मैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने जा रही हूँ, साथ ही गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी। तो ये मेरा किसी पद की लालच और ये सब ये नहीं होता है। अपने कार्य को सिद्ध करेंगे, पद अपने किस आप क्लास मिल में जाएगा। पढ़ती हैं? मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, सेंट कैरन सेकेंडरी, पटना। नाम? एज क्या हुआ तुम्हारा? मेरी एज है 14 ईयर्स ओल्ड। नाम? मेरा नाम आराध्या सिंह। आराध्या।